टैक्स ईयर 2026 की जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं और उस पे कोई प्रॉफिट आता है तो आपने उस प्रॉफिट की एंट्री कैसे करनी है। सिस्टम यानी कि आईआरएस उस प्रॉफिट को के ऊपर जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, उसकी कैसे रिपोर्टिंग होगी। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें वही मैं वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि एफबीआर ने अलाउ कर दिया है 27 जुलाई से कि आप जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो अभी 2026 का जो फॉर्म है वो मैंने ओपन किया है। हम अज्यूम करते हैं एक टैक्स पेयर है जिसकी टैक्स रिटर्न में कोई प्रॉपर्टी आ रही है और वो प्रॉपर्टी ये चाह रहा है कि उसमें सेल करनी है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, उसने ये सेल करनी है, तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिपोर्टेड है वहाँ पे जाएंगे और डिलीट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। अच्छा, इससे पहले जब आप ये प्रेस करेंगे ना तो आपको ये कहेगा कि जी प्लीज़ सेलेक्ट कैपिटल गेन फ्रॉम ऐड इनकम अदर सोर्स। या अदर इनकम सोर्स में मतलब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि हमारा जो सोर्स है सिर्फ सैलरी इनकम है। वो ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जो कैपिटल गेन है वो भी सिलेक्ट करें। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि सारी एंट्रीज मैनुअल होती थी। अब सिस्टम ने आपको अलाउ नहीं करता, वो ये चाहता है कि तमाम चीज़ें सिस्टम के थ्रू हों। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल गेन को सिलेक्ट कर लिया। ये क्यों किया कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन आता है। मतलब 100 की प्रॉपर्टी थी, 120 की बेच दी तो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है। इससे पहले लोग टैक्स खुद कैलकुलेट करते थे और कैलकुलेट करने के बाद उस वैल्यू को लिखा जाता था। अब सिस्टम आपसे तमाम डेट पूछेगा, किस डेट को परचेज़ की गई, किस डेट को सेल की गई, तमाम चीज़ें लिखें। अब ये प्रॉपर्टी है, हम जूम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, ये सेल करनी है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ये कहेंगे जी मैंने इसको बेचना है, सोल्ड है, एक्सचेंज है या गिफ्ट है। तो हम ये कहते हैं कि गिफ्ट में आगे वो फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कहते हैं कि सोल्ड हमने सेल करनी है। तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो तमाम चीज़ें आपसे पूछेगा। वो ये कहेगा जी बताएं प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आपने पहले सही जो डिटेल है सही नहीं दिखी हुई तो पहली बार आपसे तमाम चीज़ें पूछेगा। हम ये कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ओपन प्लाट है, ये कब लिया गया है। तो हम जूम करते हैं कि ये प्लाट जो था वो हमने लिया, ये कम दिसंबर को ले लिया, 2025 को लिया और 30 जून को सेल कर रहे हैं। ये वैल्यू वो खुद उठाएगा जो आपने ऑलरेडी पहले लिखी हुई है। ये फॉर्म आपसे क्यों फिल कराया जा रहा है कि इससे पहले हम मैनुअल प्रॉपर्टी की डिटेल लिखते थे, अपनी मर्ज़ी से एड्रेस लिख दिया, उसका एरिया लिख दिया। कोई लोग डिफरेंट प्रैक्टिस के मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। तो अब इन्होंने एक फॉर्म दे दिया है कि आप ये फिल करें। जब हम ये फॉर्म फिल करेंगे तो तमाम डिटेल एफबीआर के पास वैसे जाएगी जैसे टैक्स रिटर्न में जानी चाहिए। यानी कि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ें जाएंगी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पंजाब की है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें ये प्रॉपर्टी कहाँ की है। हम ये कहते हैं लाहौर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद सिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, हम ये कहते हैं लाहौर की सिटी की है। यहाँ पे आप एड्रेस लिख दें, कोई भी आप लिख दें। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी ये जो है वाल्टन रोड की है, कोई भी आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल मेंशन कर दें और जैसे ही आप डिटेल मेंशन करेंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ पे वो कहेगा दी डिस्पोजल डेट क्या है, इस डेट को आपने बेची है। तो हम ये कहते हैं कि हमने 30 जून 2026 को बेच दी है, एग्जाम्पल है। साथ ही वो कैलकुलेट करेगा कि आपने परचेज़ की थी 1/12/2025 को और 30/6/2026 को बेच रहे हैं। तो 1 साल से पहले आप परचेज़ कर लें, 1 साल से पहले सही कर लें, मतलब 1 साल के अंदर हम चीज़ से ही कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से भी कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहीं पे भी लिंक करे, आपने क्या कुछ सीपीआर है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये सिस्टम अपडेट नहीं हुआ तो अभी कोई सीपीआर यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद परसेंटेज है 100% है आपकी होल्डिंग। बेची कितने की, 17 लाख के लिए, तो हम ये कहते हैं कि हमने 18 लाख की बेच दी है ये। तो जैसे ही आप देखेंगे इसको अपडेट कर दें, ठीक है, इसको क्लिक करें, ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद अगला जो आप सवाल अगली जो चीज़ होगी वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी एडेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब ये क्या हुआ, क्या यहाँ पे तो प्रॉपर्टी वैसी ही है, ये प्रॉपर्टी तो आ रही है, वैसी आ रही है। तो अब आपने दोबारा ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सिस्टम में पहले जो प्रॉपर्टी का डाटा था वो सही तरीके से रिपोर्ट में था। अब आप दोबारा क्या करेंगे, इसी तरीके से सोल्ड या एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो चुकी होगी, आप उसको नहीं चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार होगा कि जब आप प्रॉपर्टी, उसकी वजह मैंने आपको बताया कि जब प्रॉपर्टी पिछले साल लिखी तो ही होगी इस रिटर्न में, तो ये तमाम चीज़ें फिल नहीं हुई। तो अब इन्होंने समझ लें कि अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पहले आपसे ये फॉर्म तेज करवाया, अब फिर आपसे कहें कि दोबारा बताएं डेट और डिस्पोजल क्या है। हम कहते हैं 30 जून है, वही है, लेस देन 1 ईयर है, 100% मेरी शेयर होल्डिंग है और
मेरा जो मैंने जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 18 लाख रुपए की मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ भी आप देखें पहले प्रॉपर्टी आ रही थी, यहाँ से निकल दी है। अब निकलने के बाद होगा क्या कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि 17 लाख की प्रॉपर्टी थी, 18 लाख की बेची, 1 लाख रुपया उस पर प्रॉफिट आया। अब लॉ क्या कहता है कि आपका जो भी कैपिटल गेन आया, प्रॉफिट आया प्रॉपर्टी बेचते हुए, उसके ऊपर मैंने आपसे 15% टैक्स लेना है। ये टैक्स कहाँ पे जाएगा? ये कैपिटल गेन में जाके यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि कैपिटल गेन में उसने सारी वर्किंग कर दी कि सेक्शन 37(1)(a) के मुताबिक इन्होंने प्रॉपर्टी जो ली थी 17 लाख की ली थी, और जो बेची है उसकी वैल्यू है 18 लाख। इनको जो गेन आया है वो 8 लाख आया है, उस पर टैक्स बनता है 15 लाख। इससे पहले हम सख्ती वर्किंग मैनुअल करते थे, खुद करते थे। कुछ लोग सही कर लेते हैं, कुछ लोग गलत करते थे, या कुछ लोगों का समझ नहीं आती थी, जो समझ आती थी रिपोर्ट कर देते थे। अब क्या हुआ है कि सिस्टम खुद कैलकुलेट कर ले, मतलब आप चीज़ें रोक नहीं सकते, जो एक्चुअल है वो रिपोर्ट करे, सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे वो कहता है भाई 15 लाख का टैक्स आप जमा करा दें। जब आप जाएंगे टैक्स चार्जेबल में कंपटीशन में, तो आपको यहाँ पे भी बता देगा कि कैपिटल गेन के ऊपर, एसेट के ऊपर 1 लाख रुपया इनका एसेट है, गेन है, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 15 लाख का बनता है। इस तरीके से ये जो डेट ऑफ सेल है, यानी कि जिस डेट को आपने सेल की, जिस डेट को परचेज की, ये डेट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रॉपर्टी होगी 2024 से पीछे, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी को 30 जून 2024 से पहले परचेज की गई है, उसके ऊपर अगर वो 6 साल के बाद आप बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने लेतम जुलाई 2024 के बाद परचेज की, यानी कि 30 जून 2024 के बाद परचेज की, तो जब भी बेचेंगे जितना भी गेन आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 15% टैक्स है। अब अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये भाई पहले हम क्या करते थे, यहाँ से खुद डिलीट करते थे और कैपिटल गेन में जाके खुद एंट्री रिपोर्ट करते थे कि मेरी जो है मेरा वो गेन इतना है, 1 लाख रुपया गेन आ गया। सिस्टम भी उसको कैलकुलेट करता था, सारी चीज़ें हम खुद लिखते थे। अब क्या हुआ है, सेल करते हुए डेट मेंशन करें, वैल्यू मेंशन करें, सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कितना गेन है। अब सवाल ये है कि ये CPR लिंक नहीं हो रहा, वो सिस्टम ने भी अलाउ नहीं किया, ना लिंक करे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बार बार सिस्टम को चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। आप अगर वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर लें, मज़ीद हो सकता है कुछ सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ जाए, कुछ चेंज हो जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा इशू है, 1 बाई 1 तमाम इशूज़ को ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो कंसर्न था लोगों का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ की तरफ से जो क्वेश्चन आए थे कि प्रॉपर्टी की सेल को कैसे बुक करना है। अब आप चीज़ एक जेन में रख लें, अगर आपने जो चीज़ सेल की, इसके ऊपर मैं सेपरेट जैसे लेक्चर बनाऊंगा, द कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं विद इन द लॉ, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप में जो ट्रांजैक्शन जो सिलेक्ट करनी है, जो मेंशन करनी है, जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप देखिए पर लिखा हुआ है परचेज डेट 8/12/2025 है, सेल का पूरी 30/6/2026 को, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है। तो ये जो रिकॉर्ड आप लिख रहे हैं, ये बाद में आपने वही लिखा है जो बाद में आप साबित कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट गलत लिख देंगे, सेल कर देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे, और आपको कभी फ्यूचर में नोटिस आएगा और ये साबित ना कर सकते, तो जारी बात है उसको मैं आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। अब ये चीज़ें सारी ये सारी जो है पीछे सेंटर लिंक भी होंगी, जो आप ये डेटा लिख रहे हैं, ये लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ डाटा कलेक्ट होगा, वहाँ से इस डाटे को वेरीफाई कर लिया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, इसका ये एड्रेस है, इसके नाम पे आई है, इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, इसकी डेट ऑफ सेल क्या है, यानी कि जिस डेट को आपने 236C का टैक्स पे किया, अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ और आपने गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की हुई, तो 100% आपको नोटिस आएगा और आपको पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी और आपसे टैक्स भी रिकवर किया जाएगा। इस वजह से तमाम चीज़ें केयरफुली रिपोर्ट करें। समझ नहीं आ रहा, रेड कर ले, बिजनेस कर ले, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। लेकिन जितने भी आप खुद फाइल कर रहे हैं, कोई सेकंड फाइल कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट बेस्ड करना है, कोई चीज़ हमें रिपोर्ट नहीं करनी। बहुत शुक्रिया।